हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, यंग प्रिंस और प्रिंस जॉन में शर्त लग जाती है कि आखिर कौन इस झरने के भीतर ज़्यादा देर तक रुक सकता है। और उस शर्त को प्रिंस जॉन बड़े आराम से जीत जाता है, जबकि वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। इसी के साथ ही वो उनकी एकेडमी से 1 घंटा ले लेता है और आधे आधे घंटे को करके 2 ग्रुपों में बांट देता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यंग प्रिंस को, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और चीज़ों को उठा कर फेंक रहा होता है। ये डैम जुयन, इसने मेरी बेइज्जती करवा कर रख दी। तभी वो लड़की आ जाती है और कहने लगती है, तुम गुस्सा मत करो, अगर वो तुमसे हकीकत में लड़ता है तो वो तुम्हारा मैच बिल्कुल भी नहीं है। इस पर वो कह रहा होता है, इसने मुझे जॉर्ज डेनिस्ट्री का हंसने का पात्र बना के रख दिया, इसका बदला तो मैं इससे ज़रूर ही लूँगा। लोजिंग में ये सभी लोग काफ़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और प्रिंस जॉन अंदर बैठा हुआ होता है। तभी लोग कह रहे होते हैं, देखो निकला निकला। तभी यूसुमई झरने के बाहर से निकल आती है और बाहर आकर खड़ी हो जाती है। उसकी 5 मेडियन खुल चुकी होती हैं। ये देखकर सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। तभी मास्टर चू उसको देखकर कह रहा होता है, अब तुम्हारे साथ में 3 लोग हो चुके हैं जिनकी 5 मेडियन खुल चुकी हैं। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तभी लोग कह रहे होते हैं, हमारी प्रोग्रेस रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है जब से 1 घंटा बढ़ा है। इस पर वो मिस्टर चू हाँ कर रहा होता है। अच्छा होता कि अगर हाइनेस कल्टीवेशन थोड़ा पहले स्टार्ट करते, नहीं तो उनके टैलेंट के हिसाब से अब तक तो उन्होंने 4th मेडियन खोल लेनी चाहिए थी। इस तरह वो उससे कहने लगता है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो चलते हैं। इसके बाद वो उस जगह को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अंदर जुयन कह रहा होता है, यूसुफी ने 5 मेडियन खोल ली, लगता है मुझे भी कुछ करना ही होगा। वे सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं, पर यूसुफी वहीं पर ही खड़ी होती है। तभी अचानक से उसे दिखता है कि प्रिंस जॉन ब्रेक थ्रू करने वाला है। तभी वो कहने लगती है, सभी लोग 1 मिनट रुको, लगता है हाइनेस ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। इसके बाद प्रिंस जॉन तुरंत ही उस झरने से बाहर निकल आता है और बाहर आकर खड़ा हो जाता है। बाहर आकर खड़े होते ही उसकी 4 मेडियंस खुलने हुई दिखने लगती हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं, प्रिंस जॉन की 4 मेडियन खुल गई। इसके बाद वे लोग वापस से महल में पहुंच जाते हैं। एम्परर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, बेटे तुम्हारी 4 मेडियन खुल गई, वो भी इतनी जल्दी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लो खाओ खाओ। और उसकी माँ भी कह रही होती है, हाँ बेटे बहुत अच्छा हुआ तुमने ऐसा किया, हम बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए। पर वो देखते हैं कि जुयन बिल्कुल शांत बैठा होता है। तभी उसकी माँ कहने लगती है, बेटे क्या हुआ। तभी वो कहना स्टार्ट होता है, मेरी स्पीड तो काफ़ी ठीक है, पर मैं सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छी होती तो ठीक रहता। और मैं चाहता हूँ कि इस साल ख़त्म होने से पहले कम से कम मैं 5th मेरिडियन पे पहुँच जाऊँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये साल ख़त्म होने तक यंग प्रिंस यानी यूँ कोई 7th मेरिडियन खोल लेगा। अगर इसने ऐसा कर दिया तो मैं उसके आगे बिल्कुल भी नहीं जीत सकता, चाहे कुछ भी हो। तभी आया कहने लगती है, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम्हारी स्पीड को बढ़ा सकती हूँ। और साथ ही में अपने पेट को खिला रही होती है और कहती है, इन कार्विंग को जानती है जो कि 36 1 मोल की है। इसकी वजह से तुम आगे की मेडियन बहुत जल्दी खोल सकते हो। इसमें तुम्हारी ब्लड एसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि तुम इन 36 1 ऑयल से बहुत ही जल्दी अपनी मेडियंस खोल पाओगे। तो ये एम्परर कहने लगता है, ज़बरदस्ती मेडियन खोलने का कोई तो प्राइस पे करना होगा। इस तरह वो कहने लगती है, हाँ इसका प्राइस तो है, ज़बरदस्ती मेडियन खोलने से तुम्हारे अंदर अवेलेबल स्पिरिट्स ओपन होने लगती हैं, जिस वजह से डेलमेशिया में जा सकते हो। इस पर उसकी माँ कहने लगती है, बेटे इसमें तो बहुत खतरा है, तुम ज़रा ध्यान से सोचना। इस पर वो कहने लगता है, अगर मैं आगे की चुनौतियों को फेस करना चाहता हूँ तो ये अगर मैं छोटी सी चुनौती को फेस नहीं कर सकता तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा। इस पर उसका फादर कहने लगता है, बहुत अच्छे का बेटा तुमने, बहुत अच्छे, मैं कल ही किसी को भेजता हूँ और वो 36 तरह के जानवरों का खून लेके आएगा। इस पर वो उसे रोकते हुए कहता लगता है, नहीं फादर आप रहने दो, आप मत करो, ये मैं खुद ही कर लूँगा। तभी आया वो कहने लगती है, सही कह रहे हो, इस तरह से तुम एक्सपीरियंस भी जुटा लोगे। अगर फ़ायदा क्या है, अगर तुम्हारे पास पावर हो पर तुम इसे इस्तेमाल ना कर पाओ। उसकी बात सुनकर प्रिंस थोड़ा ऑकवर्ड सा फील करने लगता है। उसका फादर उसकी बात ना मानते हुए भी उसके साथ में कुछ कमांडर्स को भेज देता है। प्रिंस वहाँ आगे जा ही रहा होता है, तभी अचानक से उसके पीछे से घास में से एक जानवर उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उसके हमले को डॉच कर देता है, पर वो बीच जैसे ही उसके पास आ रहा होता है तभी वो तुरंत अचानक से वहाँ से भाग जाता है। प्रिंस जॉन अपने पीछे मुड़कर देखता है तो याया आ रही होती है और वे लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। एक रथी के पास रुकने के बाद प्रिंस जॉन कहने लगता है, सिस्टर याओ क्या कहती हो, यहाँ पर रुक जाएं हम आज रात के लिए। उनकी बात सुनने के बाद वे कमांडर तुरंत ही आदेश दे देते हैं कि यहाँ पर कैंप लगा दो। वो कह रहा होता है, सिस्टर याओ मैं कुछ यान बिस्ट को कल हंट करने जाऊँगा, तो तुम्हारी रक्षा के लिए मैं कुछ गार्ड को छोड़ जाऊँगा तो ठीक रहेगा। इस तरह वो अपने टान को नीचे रख देती है और कहने लगती है, मेरे पास टान है, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं। इस तरह वो कहने लगता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। इधर की तरफ 2 चोरों को देखते हैं जो कि घरों की छत पे से होकर भाग रहे होते हैं और उनके पीछे कुछ लोग लगे होते हैं और आवाज़ दे रहे होते हैं, रुको रुको चोर भाग रहा है। पर वे भागते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम इधर यंग प्रिंस को देखते हैं, जो ईमान जब तुम महल में थे तब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता था,
अगर अब तुम बाहर निकल चुके हो तो मैं तुम्हें बहुत कुछ कर सकता हूँ। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है और वो कहने लगता है, सेकंड टैंक मास्टर, वो चोर यहाँ से भाग चुके हैं। इस पर वो कह रहा होता है, अच्छा वो चोर भाग चुके हैं। इस पर वो कह रहा होता है, हाँ, कल सुबह तक सबको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ से बहुत ही अच्छा ट्रेजर चोरी हो चुका है। इस पर वो कहने लगता है, तो हिलिंग माउंटेन्स में जाओ और पता करो वो चोर वहीं पर है। और ये हिलिंग माउंटेन्स वहीं है जहाँ पर प्रिंस जॉन गया हुआ है। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो यंग प्रिंस घूमते हुए कह रहा होता है, जो यान तुमने मेरी बेइज्जती की थी डोगू मैंसन में, अब तुम इसका बदला अपनी जान देकर चुकाओगे। इधर हम देखते हैं प्रिंस जॉन को, जो कि वही दिन वाले बीस्ट के आगे खड़ा हुआ होता है और भी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी अचानक से वो बीस्ट उसके ऊपर उछलता है। प्रिंस जॉन बड़े आराम से उसके हमले को डॉच कर देता है। इसके बाद दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने दोबारा से आ जाते हैं। तभी वो बीस्ट अचानक से प्रिंस जॉन के पीछे आता है और उसके ऊपर पूंछ मारने की कोशिश करता है। प्रिंस जॉन उसकी पूंछ को पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद वो बीस्ट तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने आता है। प्रिंस जॉन हाफ ड्रैगन हिट का इस्तेमाल करते हुए इसे एक ही घूंसे में पछाड़ के रख देता है। तभी अचानक से उसके पीछे से उसे आदत होता है कि उसे कोई देख रहा है। एक सांप निकल आता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। प्रिंस जॉन बड़े आराम से उसके हमले को डॉच कर देता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। और खड़े होने के बाद ऊपर उछलते ही एक जोरदार घूंसा उसके मुंह में मारता है। उसके घूंसा मारने के बाद आसमान में जाता है और तेनी भी उसको उसके अंदर गाड़ देता है। इसी के साथ ही उस स्नेक बीस्ट का काम तमाम हो जाता है। इधर हम देखते हैं प्रिंस जॉन के गार्ड्स को, जो कि एक जगह पर खड़े होते हैं और यायाओ को गार्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम यंग प्रिंस के भेजे हुए लोगों को देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं, हमने पूरी तरफ देख लिया पर हमें कुछ भी नहीं मिला। इस पर वो कहने लगता है, लोथरून माउंटेन की तरफ देखो। इसके बाद वे सभी लोग उस की तरफ जाने लगते हैं। इधर हम देखते हैं यायाओ को, जो कि नदी के किनारे बैठी होती है और अपने पैरों को पानी के अंदर चला रही होती है। तभी अचानक से टान को दिखता है कि कोई आया। तभी पीछे से प्रिंस जॉन आ जाता है। वहाँ जाने के बाद उस बीस्ट को ज़मीन पर पटक देता है और कहने लगता है, सिस्टर यायाओ, मैंने एक और बीस्ट को मार दिया। इस पर वो कहने लगती है, चलो अच्छी बात है, ये अच्छा है कि तुम अब की बार छोटा सा भी इंजर्ड नहीं हुए। इस पर वो कहने लगता है, अब तो हमें यहाँ पर काफ़ी दिन हो चुके हैं और 20 ही बीस्ट बचे हैं जो कि मुझे हंट करने हैं, तो मुझे लगता है कि इंजर्ड होना तो ना के बराबर है। तभी यायाओ अपने हाथ में से कुछ उसको दे देती है और कहने लगती है, ये अगला हेड पोशन है, अगले बीस्ट आने तक तुमको अगला वाला बीस्ट का हेड पोशन मिलेगा। इस पर वो कहने लगता है, ठीक है सिस्टर यायाओ, मैं जाता हूँ दोबारा से हट करने। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वे सभी लोग गार्ड वहाँ पर यायाओ और प्रिंस की गार्ड कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ के हेड को कुछ आवाज़ होता है, तो वो पीछे की तरफ आता है और कहने लगता है, कौन है यहाँ पर। तभी अचानक से हंसी की आवाज़ आती है और वो सेकंड प्रिंस के यानी कि यंग प्रिंस के वो गार्ड सभी वहाँ पर आ जाते हैं। वो हंसते हुए कह रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कमांडर मुँह से यहाँ पर मिलूँगा। इस पर वो उसे देखते हुए कहने लगता है, बैटलर क्वी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वो कहने लगता है, हमारे प्रिंस के मैंसन में 2 चोर घुस गए थे और उन्होंने हमारे प्रिंस के मैंसन से काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेजर चुरा लिए, इसलिए हम उन चोरों को ढूंढते हुए इस तरफ आ गए क्योंकि वो इसी तरफ आए थे। इस पर वो उससे कहने लगते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि चोरों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो सेकंड प्रिंस के मैंसन में जाके चोरी करें। इस पर वो कहने लगता है, वही तो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे लिए कुछ दिक्कतें खड़ी ना करो और हमको भी थोड़ी यहाँ पर जानकारी लेने दो। इस पर वो कहने लगता है, क्या तुम ये सोचते हो कि वो दोनों चोर हमसे रिलेटेड हैं, पर मैं तुमको बताना चाहूँगा कि वो दोनों चोर हमसे रिलेटेड नहीं हैं और यहाँ पर प्रिंस प्रैक्टिस करने आए हैं, तो तुम उनकी चीज़ों को थोड़ा डिफिकल्ट मत करो। इस पर वो आदमी खिंचा जाता है और कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम सेकंड प्रिंस के लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर वो कहने लगता है, क्या कहा तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे बारे में ऐसे बोलोगे, और यहाँ तक कि तुम हमारे प्रिंस को सीरियसली नहीं ले रहे हो, क्या समझते हो तुम अपने आप को। इधर हम देखते हैं यायाओ को, जो कि अभी भी उस नदी के सारे बैठी होती है और अपने पैरों को पानी में सहला रही होती है, और वे दोनों चोर वहीं पर झाड़ियों में छुपे होते हैं और कह रहे होते हैं, मैंने तो सुना ही था कि इस छोटे से लड़के के साथ एक लड़की है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पर मैंने अपनी आंखों से आज देखा तो मुझे यकीन हो गया कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसके दोस्त से कहने लगता है, लड़के तुम जाओ और प्रिंस जॉन से डील करो, मैं इस लड़की से डील करता हूँ। इससे वो कहने लगता है, पर वो सिर्फ 4 मरीन वाला है और तुम्हारी 6 मरीन खुली हुई हैं, तो तुम्हें उसे हराना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। इस लड़की को मैं देख लूँगा, उसको मारने में जल्दी मत करना, कुछ छोड़ देना मेरे लिए भी। इसके बाद उस झाड़ी से निकल आता है और कहने लगता है, डोंट बी अफ्रेड लिटिल ब्यूटी। या तुरंत ही टर्न को इशारा कर देती है। टर्न तुरंत ही उसकी गोद से छलांग मारते हुए उस आदमी के आगे आ जाता है और उस पर भौंकने लगता है, पर वो इतना छोटा था, उसको देखकर उसे हंसी सी आ जाती है और कहने लगता है, ये छोटी सी चीज़ और उसकी आंखें नहीं है क्या, दिखता नहीं इसको मैं कौन हूँ। इसके बाद उससे लात से मारने की कोशिश करता है,
पर वो अपनी लात बीच रास्ते में रोक लेता है और वो देखता है कि वो बीस्ट धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है और वो अपना मुंह फाड़ रहा होता है। हमें बस कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और कुछ नहीं। इधर हम कमांडर मुंह को देखते हैं जो कि बटलर को उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वो कह रहा होता है, हम नहीं चाहते कि हम तुम्हारी तरफ बेइज्जती से महसूस आए, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करो और उन दोनों चोरों को ना जाने दो, इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ये बैटलर मेरे साथ कोई ना कोई चाल चल रहा है, लगता है कुछ ना कुछ होने वाला है। इधर हम देखते हैं प्रिंस जॉन को, जिसने एक और बीस्ट को मार दिया होता है और उसे वहाँ पर फेंक देता है। इसी के साथ वो कह रहा होता है ये 7वां हो गया। तभी अचानक से उसके ऊपर कोई तीर सा चला देता है, पर वो उसको डॉज कर देता है और वो पत्थर में जाकर पड़ता है। प्रिंस जॉन कहने लगता है, कौन है यहाँ पर, बाहर निकलो। पर उसकी इस आवाज़ पर कोई भी नहीं निकलता। तभी वो उस बीस्ट को उस तरफ फेंक देता है जिस तरफ से तीर आया था और कह रहा होता है, बाहर निकलो। इसके बाद वो चोर बाहर निकल आता है और कहने लगता है, योर हाईनेस, मैं नहीं चाहता मैं तुम्हारे लिए और चीज़ें दिक्कत करूं, तो मैं यही चाहता हूं कि तुम जल्दी से अपनी मौत को प्यारे हो जाओ, और कुछ नहीं चाहता मैं। और ऐसा है कि मेरे पास थोड़ा समय कम है क्योंकि तुम्हारी वो छोटी सी ब्यूटी वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रही है, इसलिए मुझे वहाँ पर भी तो जाना है। उसकी बात सुनते ही प्रिंस जॉन को गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही उसकी तरफ घूंसा लेकर जाने लगता है और वो भी अपनी तरफ से घूंसा लेकर आता है। दोनों के घूंसे टकराते हैं, पर वो चोर थोड़ा पीछे हो जाता है और कह रहा होता है, ये कैसे हो सकता है। वे दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले कर रहे होते हैं। प्रिंस जॉन को थोड़ा सा भी नहीं दबा पाता। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक रहा होता है। फिर इसके साथ ही वो अपनी टेक्निकों को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और प्रिंस जॉन भी अपनी टेक्निकों का इस्तेमाल करने लगता है। पर वो चोर देखता है कि वो टेक्निकों के आगे भी उससे नहीं टिक पा रहा। ये देखते हुए कहने लगता है मुझे वो वाली टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और साथ ही में मैंने तुमको अंडरस्टिमेट भी कर दिया। चलो कोई नहीं। इसी के साथ ही वो तलवारें निकाल लेता है और उसके ऊपर हमला करने जाने लगता है। तभी प्रिंस जॉन ड्रैगन रोड का इस्तेमाल करता है। इधर हम देखते हैं कमांडर को कह रहा होता है, बैटलर कोई काफ़ी देर हो चुकी है, अब हमें जाने दो यहाँ से। तभी अचानक से उसे ड्रैगन की रोर सुनाई देती है। उस रोर को सुनने के बाद वो कहने लगता है, ये तो हाइनेस प्रिंसेस हैं। उस बैटलर को हंसी आ जाती है और वो मन में सोच रहा होता है, लगता है मेरा मिशन पूरा हो गया। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में।